नज़रें जब साफ होती हैं तो सपने और भी ऊंचे दिखते हैं। नेत्र जांच निःशुल्क चश्मा, बच्चों की खुशी, आंखों की रोशनी, सपनों की उड़ान। गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ये तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार से बच्चे खुशी से झूम रहे हैं। यमुनानगर में हुआ निःशुल्क नेत्र जांच और चश्मा वितरण शिविर, सैकड़ों छात्राओं ने उठाया लाभ। यमुनानगर में समाज सेवा की मिसाल पेश करते हुए रोटरी यमुनानगर रिवेरा और रोटरी क्लब ऑफ गुरुग्राम पैशन द्वारा आज एक निःशुल्क नेत्र जांच एवं चश्मा वितरण शिविर का सफल आयोजन किया गया। यह शिविर सरकारी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल पुरानी सब्जी मंडी के पास आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूल की बच्चियों ने हिस्सा लिया। इस संयुक्त आयोजन में आई फाउंडेशन ऑफ अमेरिका, गौतमी आई इंस्टीट्यूट और लेंस बस केसी शास्त्री आई केयर ट्रस्ट ने भी विशेष योगदान दिया। शिविर में नेत्र विशेषज्ञों द्वारा आंखों की जांच की गई और ज़रूरतमंदों को मुफ्त चश्मे वितरित किए गए। कार्यक्रम में क्लब के प्रेसिडेंट रोटेरियन संजीव सेठी, सचिव रोटेरियन अमित गुप्ता, चेयरमैन रोटेरियन ब्रिज किशोर भाटिया, अनिल ग्रोवर डायरेक्टर ऑफ कम्युनिटी सर्विसेज रोटेरियन अजय अग्रवाल, सुखवंत सिंह रोटेरियन, रितु सेठी, रितु गुप्ता, अंजू अग्रवाल, दीपा खुराना, गुरप्रीत कौर, शिल्पा गुप्ता, अमजद अली रोटेरियन, अक्षय शास्त्री की सक्रिय भूमिका रही। इस अवसर पर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रोटेरियन संजीव सेठी ने कहा, यह हम सब के लिए गर्व की बात है कि रोटरी क्लब समाज सेवा के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय भूमिका निभा रहा है। नेत्र जांच और चश्मा वितरण शिविर का उद्देश्य केवल आंखों की देखभाल नहीं बल्कि समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी का भी प्रतीक है। हमें खुशी है कि इस आयोजन में स्कूल की बच्चियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और हमारा मनोबल और भी ऊंचा किया। मैं रोटरी यमुनानगर रिवेरा, रोटरी क्लब ऑफ गुरुग्राम पैशन, सभी सहयोगी संस्थाओं और स्कूल प्रशासन का हृदय से धन्यवाद करता हूं, जिनके सहयोग से यह शिविर संभव हो सका। रोटरी क्लब भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से समाज की सेवा करता रहेगा। इस शिविर को स्कूल प्रिंसिपल एवं स्टाफ से सराहना मिली और उन्होंने ऐसे आयोजनों को निरंतर करने की अपील की। इस अवसर पर गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती अमृतपाल कौर, पीजीटी फिजिक्स श्री विमल ग्रोवर, पीजीटी कॉमर्स डॉक्टर अनुज गर्ग, पीजीटी केमिस्ट्री सीमा अरोड़ा, पीजीटी साइकोलॉजी जसविंदर कौर, पीजीटी फिजिक्स अंजू चौधरी, रुक्मणी, पूनम, सुनीता लुथरा, निधि अग्रवाल विशेष रूप से मौजूद रहे। रोटरी क्लब के मेंबरान के पहुंचने पर स्कूल की बच्चियों ने उनका तिलक लगाकर स्वागत व अभिनंदन किया। देख सकते हैं तस्वीरें किस प्रकार से स्कूल की बच्चियां तिलक लगाती हुई रोटरी क्लब के मेंबरान को। चलिए सुनते हैं कि इस अवसर पर रोटरी क्लब रिवेरा यमुनानगर के प्रेसिडेंट संजीव सेठी ने क्या कहा और रोटेरियन रितु सेठी और अन्य रोटेरियंस ने इस अवसर पर क्या कहा और प्रिंसिपल से भी जानेंगे कि उनका क्या है कहना। मैं प्रेसिडेंट यमुनानगर रिवेरा से हूं। मेरा नाम संजीव सेठी है। हमारे क्लब का नाम रोटरी यमुनानगर रिवेरा है। आज हमने रोटरी गुड़गांव पैशन प्लस रोटरी बसंत विहार के साथ जॉइंट प्रोजेक्ट में हम बच्चों की आई चेकअप कैंप कर रहे हैं प्लस चश्मे बांट रहे हैं। ये प्रोजेक्ट पहली बार यमुनानगर में हो रहा है और हमारा इनसे टाई अप हो चुका है। पूरे साल अगले साल ये हम 115 क्लबों के साथ टाई अप करते हुए छोटे बच्चों का, गरीबों का ये चेकअप कराते रहेंगे। ये हमारी डिस्ट्रिक्ट 3080 में पानीपत से लेकर कुफरी, रामपुर, ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून, ये पूरी बेल्ट है हमारी है और हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा गरीब बच्चों के आई चेकअप करेंगे। आज जैसे यमुनानगर में हो रहा है
30 मई को 31 मई को यही वैन पानीपत जाएगी। उसमें भी रोटरी यमुनानगर रिवेरा, रोटरी पानीपत साउथ और रोटरी गुड़गांव पैशन, ये 3 क्लब मिलके पानीपत के बच्चों का भी आई चेकअप प्लस स्पेक्टिकल्स डोनेट किए जाएंगे। नमस्ते, मैं रितु सेठी यमुनानगर रिवीरा से रोटेरियन हूँ। हम लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ समाज सेवा के कार्य करते रहते हैं। इस श्रृंखला में आज हम गवर्नमेंट स्कूल में, मिडिल स्कूल में यहाँ पे आए हुए हैं, गवर्नमेंट इंटरमीडिएट स्कूल में। यहाँ पे हमारी आई चेकअप कैंप लगा हुआ है, जिसमें हम फ्री में चश्मे भी बांटेंगे। पहले उनकी नज़र टेस्ट करके बच्चों की, जिनकी भी कमज़ोर नज़रें, असल में बच्चों को कभी कभी पता भी नहीं चलता है उनकी कमज़ोर है, बस वो दूर से देख नहीं पाते। इसलिए हम लोगों ने ये कार्य किया है कि स्कूल में बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि समय रहते ही अगर हम बच्चों को चश्मा लगा देंगे तो आगे उनकी आंखें बच पाएंगी इस चीज़ों से। इसके लिए हमने ये वैन आई हुई है, जिसमें रोटरी क्लब ऑफ गुड़गांव पैशन से आई है और प्लस इसमें रोटरी रिवीरा टाई अप है एंड दिल्ली 3011 भी इसमें हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं। सबके सहयोग से ये वैन आज यहाँ आई है, कल पानीपत भी जाएंगे। और ये आई फाउंडेशन अमेरिका से भी इनका टाई अप हुआ है। तो ये सारा कार्य हम रोटरी यमुनानगर रिवीरा समाज के लिए समय समय पे करता रहता है। आज हमने ये बच्चों के लिए पहल उठाई है। आगे आने वाले समय में हम जो भी अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जो गांव बस्ती के लोग हैं, उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि हम ये वैन मंगवा के उनका भी चेकअप कराएं और उनको भी ये कार्य चश्मे बांटें। शिल्पा गुप्ता, रायवेरा रोटेरियन, और मैं गौतम गुप्ता जी की वाइफ हूँ जो रोटेरियन है। यहाँ हमने 3080 के थ्रू गुड़गांव से हमने आई चेकअप की ये वैन मंगवाई है। इसमें हम अलग अलग बच्चों स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल्स में जा जाके इनका आई चेकअप करवा रहे हैं। कई बार होता है बच्चों की आईसाइट वीक होती है, पेरेंट्स मनी के चक्कर में बाहर अपना चेकअप नहीं करवाते, लेकिन बच्चों की आईसाइट वीक होती रहती है। लेकिन जब फ्री कैंप्स लगते हैं तो वो मजबूरन उनको यहाँ पे अपनी आईसाइट चेक करवानी ही पड़ती है। हमने अपने मेट्स को, अपने लेबर जो हमारे साथ के फैक्ट्री के लोग हैं, उनको भी जागरूक किया कि आप अपने बच्चों को भेजो, खुद भी आए, स्वयं भी आए, ताकि हमारा जो आज का मिशन है वो सक्सेसफुल हो। नमस्कार सभी को, मैं सीमा अरोड़ा केमिस्ट्री के पद पर इस GGSSS सब्जी मंडी स्कूल में केमिस्ट्री के पद पे कार्यरत हूँ। मैं यहाँ पर जो है हमारे रोटेरियन श्री संजीव सेठी जी का धन्यवाद करना चाहूँगी और रोटरी क्लब ऑफ गुरुग्राम पैशन जी का भी धन्यवाद प्रकट करना चाहूँगी कि जिन्होंने इतने अच्छे से हमारे बच्चों के लिए आई कैंप ऑर्गेनाइज किया और इसमें जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेक्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं, जो हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है। इनका ये विज़न और इनकी जो ये जेनरोसिटी है उसको मैं सैल्यूट करती हूँ। और इनकी ये जो विज़न है वो हमारे बच्चों की विज़न के इशू को सॉल्व करने जा रही है। लगभग 200 से अधिक बच्चों का जो है यहाँ पर जो है आई चेकअप होगा और ये पहली बार यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में होने जा रहा है, जो रोटरी क्लब रिवेरा की थ्रू हो रहा है। तो हमारे लिए सच में ये गर्व की बात है एंड दिस इज गोइंग टू मेक अ बिग डिफरेंस इन आवर स्कूल। वैसे तो गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारी पॉलिसीज और बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, बट ऐसी जब कम्युनिटीज हमारे साथ जुड़ जाती हैं तो हमारे लिए एक जो है एक कम्युनिटी सर्विस को एंगेज करने की बात है, टीम वर्क, और ये बच्चे जो है इससे वैल्यू ऑफ एम्पैथी को भी इनकलकेट करेंगे। तो जो बच्चे हैं ये सब सीखते हैं टीम वर्क, देन लीडरशिप क्वालिटी। और इससे पहले भी 23 मई को हमारे स्कूल में जो है सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, वो भी रोटरी क्लब रिवेरा की तरफ से हुआ। तो आई एम वेरी मच थैंकफुल फ्रॉम द हार्ट, फ्रॉम माई बॉटम ऑफ द हार्ट फॉर दिस। एंड देन इसमें जो है बच्चों को सिर्फ ये देखने में लगता है कि छोटा सा प्रयास है, लेकिन ये बच्चों की डिग्निटी और उनकी जो कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट अप करता है। एंड मोर ओवर बच्चे जो हैं फोकस होते हैं पूरी तरह से एजुकेशन की तरफ विदाउट एनी इंटरप्शन। ये बहुत बड़ी बात है एंड दैट इज गोइंग टू मेक अ मीन्स बच्चों के लिए जो है बहुत अच्छा जो है एम्पावरमेंट। हमारी गर्ल चाइल्ड हैं, जैसे गर्ल चिल्ड्रन हैं, तो उनके लिए जो है एक बहुत ही एम्पावरमेंट की बात है। इसके साथ ही हमारे स्कूल में जो अर्ली एक्ट क्लब भी स्टार्ट किया गया और इस अर्ली एक्ट क्लब से जो है बच्चे जुड़े हैं। इसमें सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट और ट्रेजरर बनाए गए हैं हमारे स्कूल में और 20 मेंबर्स बनाए गए हैं।
जिसकी वजह से बच्चे जो हैं ये सब टीम वर्क और लीडरशिप क्वालिटी सीखने जा रहे हैं, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। तो आई एम वेरी वेरी मच थैंकफुल एंड आई एक्सप्रेस माई ग्रैटिट्यूड to the team, the whole team for this, and really a good work done by Rotary Club, and I am looking forward for such type of programs in future also. Thank you so much. अपना परिचय दीजिए और ये मोबाइल वैन जो आई केयर यूनिट लगा रखा आपने, इसके क्या क्या बेनिफिट हैं और आज कहाँ पर पहुँचे आप? मेरा नाम रोटेरियन अक्षय शास्त्री है। मैं गुड़गांव से संजीव सेठी जी हमारे यमुनानगर से, उनके बुलावे पे आज यमुनानगर तक पहुंचे। तो इस वैन का मकसद सर हमारा समाज सेवा ही है। बुजुर्ग लोग, मजबूर लोग, गरीब बच्चे, सरकारी स्कूल के बच्चे, मोबाइल युग में सर आपको ये चीज़ों की ज़रूरत हमेशा पड़ेगी। ये किसकी जो वैन है किसकी तरफ से है? ये वैन रोटरी की तरफ से और हमारी संस्था मिलकर चलाती है। इसमें बहुत अच्छे लोगों का साथ है सर, जैसे संजीव जी हमारे साथ आज यहाँ से हैं, तो इनका बहुत सहयोग है। ये वैन यहाँ तक पहुँचाने में इन्हीं का सहयोग है। तो ये रोटरी के माध्यम से, नई रोटरी जो हमारे सीनियर रोटरी के मेंबर्स हैं उनके माध्यम से यहाँ तक। तो ये कितनी दूर दूर तक अगर रोटरी क्लब वाले बुलाएं या कोई और भी बुलाए? जो भी बुलाना चाहे वो बुला सकता है सर। इन सेवाओं के लिए कोई बॉर्डर नहीं होता है कुछ। अगर कोई स्कूल में कोई बुलाना चाहे तो आपको आई चेकअप के लिए बुला सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना के लिए सर ये वैन हमेशा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपका नंबर वगैरह थोड़ा सा नंबर हमारा डिस्प्ले पे संजीव जी है, संजीव जी से आप यहाँ के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। इस चीज़ में यमुनानगर देखो मेरे लिए नया शहर हो जाएगा, तो मुझे भी एक अपने से बड़े भाई के लिए ज़रूरत होगी, तो वो संजीव सेठी जी संभालेंगे। तो आज एक संजीव जी से नई मुहिम शुरू हो रही है जो रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3080 से शुरू हो रही है। रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3080 में सर 5 स्टेट कवर करते हैं, जिसमें 115 रोटरी के क्लब्स आते हैं। तो आप सोचिए कि 115 रोटरी के क्लब में कितने सारे ऐसे मजबूर लोग और कुछ होंगे जो संजीव जी की तरफ से टाइप में एक सेवा नई शुरू हो रही है। तो आज क्या क्या करेंगे आप? सर आज इसमें 250 से 300 बच्चों का चेकअप है, उनके लिए जरूरतमंदों के लिए चश्मे हैं, जरूरतमंदों के लिए दवाइयाँ हैं। मेरा नाम ब्रिज किशोर भाटिया है, मैं यमुनानगर से हूँ। क्लब 3080 रिवेरा से हम संजीव सेठी जी के साथ सारे मिलके मेंबर्स एक दूसरे को सब कोऑपरेट करते हैं। जैसे आज आइस का कैंप लगाया हुआ है, तो ये एक सेवा है, निवस्त सेवा है, तो मेरे हिसाब से सबको मिलजुल कर करना चाहिए। मैं अमृतपाल कौर, प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल ओल्ड सब्जी मंडी यमुनानगर। आज हमारे स्कूल में रोटरी क्लब यमुनानगर की तरफ से रोटरी क्लब ऑफ गुरुग्राम पैशन के साथ मिलके बच्चों के लिए फ्री आई चेकअप का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जो हमारे स्कूल की गर्ल्स हैं उनका चेकअप किया जाएगा, उनकी आइज़ का, और उनको जो भी प्रॉब्लम होगी उसके लिए उनको सजेशन वगैरह दिए जाएंगे। तो ये जो रोटरी क्लब का है एक बहुत अच्छा काम है, और यमुनानगर की स्कूल में ये पहली बार हो रहा है कि फ्री आई चेकअप हो रहा है। तो इसके लिए मैं रोटरी क्लब ऑफ यमुनानगर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो भविष्य में भी हमारे स्कूल में ऐसे कल्याणकारी काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।